हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटेन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक एमबीए की स्पेशलाइजेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कई स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है एमबीए स्पेशलाइजेशन करके, वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो एमबीए इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इस वीडियो में हम जॉब पोजीशंस और भी मतलब सैलरी क्या हो सकती है, फीस क्या होगी, सिलेबस आपको कैसा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, सो एमबीए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स विच इज़ रिलेटेड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट शिपिंग। प्रोडक्ट शिपिंग या फिर शिपिंग जैसे आप समझते होंगे, शिपिंग है ना, बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई होता है, वो सब भी आ जाता है इसी में। ठीक है, लॉजिस्टिक में, है ना। कई कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि जैसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं अपना इतना सारा मतलब ट्रांसपोर्ट होता है चारों तरफ, है कि नहीं। उनका प्रोडक्ट मान लो एक जगह से लेके, मान लो कोई इंडिया के साउथ एरिया में है, तो वहाँ से किसी ने अपना प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया के बंदे को सेल किया है, तो वो लोग उस प्रोडक्ट को ला के ले जाने में वो सारा का सारा जो सप्लाई चेन होता है ना, उसको भी उसको वो चीज़ भी पढ़ने को आपको मिलती है इसमें, है ना। और जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लाइक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री को कैसे आपको मैनेज करना है, उससे रिलेटेड कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलती है। तो ये एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, 2 साल का एमबीए होता है। आपको सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दिया जाए कि 2 साल का एमबीए कोर्स होता है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। बहुत सारे जो टॉप एमबीए कॉलेज हैं, इंडिया के टॉप 50 एमबीए कॉलेज हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि इस कोर्स को कराते हैं। तो आप वहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए टॉप में जाने की। ठीक है, तो ये हो गया एमबीए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर आ जाता है गाइस जॉब पोजीशन। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो जॉब पोजीशंस आपको क्या मिलती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत लोग, अगर आप सैलरी पर्पज़ से कर रहे हो, मतलब जॉब पर्पज़ से कर रहे हो कि भाई आपको अर्न करना है, तो उसके हिसाब से आपको कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब पोजीशन मिल सकती हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वैसे भी समझ जाएंगे खुद ही। फिर भी मैं थोड़ा समझा सकता हूँ। आप लॉजिस्टिक मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो, जैसे कि बहुत सारे सप्लाई चेन होते हैं। ठीक है, मान लो कंपनी से गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से गया आपका रिटेलर के पास, तो ये एक सप्लाई चेन सिस्टम हो गया ना। तो इसको मैनेज करने वाले मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, मान लो कोई कंपनी इंडिया में बना रही है और उसको बेचना चाहती है यूएस में। ठीक है, तो उस चीज़ में भी आपका आ जाता है, कार्गो और शिपिंग एरिया में भी आपका काम आ सकता है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं, सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हैं, सप्लाई चेन प्लानर, कमर्शियल मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, और भी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। तो ये पोजीशंस के नेम है। ठीक है, कई बार आप एग्जीक्यूटिव के तौर पर लगते हो शुरुआत में, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है आप कई इस डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वैसे कॉमन सी बात है, सारे के सारे एमबीए प्रोग्राम्स में मिनिमम आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके ओवरऑल जो ग्रेजुएशन का है। ठीक है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन है या 4 साल की ग्रेजुएशन अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। कुछ कॉलेज पे डिपेंड भी करता है, कई कॉलेज हैं 45 भी देते हैं, वो डिपेंड करता है किस क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर होता है वो 50% का होता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। कोई एज बैरियर है नहीं आपका। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से एमबीए कर सकते हैं। मस्ट हैव वैलिड स्कोर इन एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, हर एक कॉलेज में ना एंट्रेंस, स्पेशली जो टॉप कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आप अपने किसी एरिया के किसी एवरेज कॉलेज से करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसा प्रीफर ना करिए। कोशिश करिए कि आप एक किसी बेहतर कॉलेज में ले पाएँ। टॉप 50 कॉलेज में कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाता है वहाँ, तो अपने स्टेट का जो आपका टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज है वहाँ से करिए। ठीक है, तो टॉप 50 एमबीए कॉलेज में आपको स्कोर कार्ड लगेंगे, जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, मैट हो गया, सी मैट हो गया, और भी बहुत सारे स्कोर कार्ड होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देना होगा आपको, अच्छा परसेंटाइल स्कोर करिए, फिर आपका जीडी होगा, पीआर होगा, पीआई होगा, वो खुद ही कॉल करते हैं मोस्टली। ठीक है, आपका अच्छी रैंकिंग आती है तो बहुत इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आ जाता है रीजंस टू डू एमबीए इन लॉजिस्टिक, क्यों करना चाहिए, है ना। एक अलग यूनिक तरह की स्पेशलाइजेशन है, क्यों करना चाहिए इसको। देखो, हाई डिमांड है, हाई डिमांड है क्योंकि करने वाले कम है इसको, इस कोर्स को करने वाले कम है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चूज़ लाइक स्पेशलाइज लाइक मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग चूज़ कर लेते हैं, फाइनेंस चूज़ कर लेंगे, एचआर चूज़ करेंगे, आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ कर लेते हैं।
तो मतलब ज़्यादातर वहाँ ना भीड़ इकट्ठा हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी जॉब भी होती है, ऐसी बात नहीं है, सेल्स मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं और भी कई तरह की जॉब्स होती हैं, लेकिन ये एक एरिया है जहाँ पे आप अपने आप को खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको काफ़ी जगह घूमने को भी मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन करना मतलब मल्टीपल सिटी का काम भी होता है, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ घूमने को भी मिलेगा। कई बार अगर आपका जो कंपनी, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, मान लो उनका इंटरनेशनल ट्रेड है, तो आपको देश विदेश भी घूमने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। करियर ग्रोथ है, करियर ग्रोथ क्यों है? क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, तो आप इजीली करियर ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले अगले 10 से 15 साल इंडिया के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा, हम लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा यहाँ पे, है ना, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड बनेंगे। इंडिया का मार्केट काफ़ी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो उसके कारण ट्रेड बढ़ेगा। तो ट्रेड बढ़ेगा तो इस जो ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्टूडेंट होंगे उनकी डिमांड भी हाई होगी, ठीक है। उन लोग, कंपनीज़ को चाहिए होंगे वो बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लेवल की मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है, लॉजिस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल की मैनेजमेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको करना चाहिए। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं अभी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या है? देखो, फर्स्ट ईयर में तो कॉमन से आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सारे के सारे जो MBA को पढ़ने पड़ते हैं, वही आपको पढ़ने को मिलेगा। लाइक फर्स्ट ईयर जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हो गया, ठीक है, ये कैसे होता है, ठीक है, और भी आपका जो हो गया स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मतलब बेसिकली पढ़ने को मिलेंगी आपके शुरुआती टाइम में, आपके फर्स्ट ईयर में। HR से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। जो आपका सेकंड ईयर आएगा ना, वहाँ आती है इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी शुरू होती है कोर्स स्पेशलाइजेशन रिलेटेड। आप खुद के भी आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे सेमेस्टर वाइज, वो भी आप चूज़ करेंगे, है ना। और जो आपका स्पेसिफिक कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के और सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे हुए हैं, और आपके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो किस तरह के सब्जेक्ट उन्होंने ले रखे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है, सैप सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसका भी आपको सिखाया जाएगा, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सेकंड ईयर में आता है, ठीक है गाइज। तो ये हो गया। फिर आ जाती है बात फीस एंड सैलरी। फीस क्या होगी आपकी और सैलरी क्या होगी? देखिए, फीस तो देखिए मैं जैसे कि बता रहा हूँ, बोथ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन कॉलेज, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉलेज पे। लेकिन सैलरी में कुछ वेरिएबल हो सकता है। फीस तो टोटली कॉलेज पे डिपेंड करती है, आप किस कॉलेज में करना चाहते हैं। हर एक कॉलेज का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है। टॉप कॉलेज में जाएंगे, थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा फीस होगी, लेकिन टॉप कॉलेज में रहोगे ना तो आपको बैंक इजीली फाइनेंस कर देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसकी भी टेंशन ना लें। तो फीस ऐसे ही है भाई, ठीक है। और सैलरी है ना, जो सैलरी वेरी करती है। टॉप कॉलेज की ऑब्वियस सी बात है हाई सैलरी आपको मिलेगी, एवरेज कॉलेज की एवरेज मिलेगी। लेकिन अगर आप एवरेज कॉलेज में भी हैं, अगर आप अपने स्किल्स पे वर्क करते हैं और आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के तौर पे आप काफ़ी उभर के आते हैं, खुल के आप सामने आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और आप अच्छे से अपनी स्किल्स को जाहिर कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे स्किल्स गेन करी हैं आपने, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करे हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपके पास नॉलेज है, तो आप अच्छा पैकेज ले सकते हैं एक एवरेज कॉलेज में होने के बावजूद, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। देखिए, हर किसी को कंपनीज प्रेफर करती हैं मोस्टली टॉप कॉलेज में लेना, और उनको ईजिली अच्छा पैकेज भी दे देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या मैं कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।